वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कचहरी के बाहर। आज एक और अहम तरीन केस का फैसला सामने आया है। फैसला तो पहले ही हो चुका था। इद्दत केस, मशहूर केस था इमरान खान और बुशरा बीबी का, और उनको 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसके खिलाफ अपीलें दायर की गई थी। और अब आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका ने इस केस की अपीलें, इसके खिलाफ जो थी सज़ाओं के खिलाफ, वो खारिज कर दी हैं। और जो सज़ाएं थी 7 साल जो थी वो बरकरार रखी हैं। इस केस के हवाले से और इस केस से जुड़े दीगर जो केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, उसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे तफसीलात। अवैस यूसुफजई हमारे पुराने कलीग, दोस्त और इस कोर्ट रिपोर्टिंग में 20 से 25 साल में मौजूद हैं। अवैस, इसकी खुसूसी तौर पे आज का जो केस है इद्दत का, चंद सेकंड में यह फैसला सुनाया गया है। जज साहब आए हैं और केस का फैसला सुना दिया गया है। इस केस के बारे में बताएं कि डिसमिस का लफ्ज इस्तेमाल किया और अपीलें खारिज मतलब समझी जाएं, फैसला बरकरार। और उसके बाद फिर हम आपको इस केस की दीगर जुड़ी जो गुज़िश्ता साल ये खावर मानिका ने इससे केस दायर किया था उनके खिलाफ, तो उसके बारे में बताइएगा। देखें, नवीद सिद्दीकी साहब, आप भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, आपने देखा होगा जज साहब जब आए तो वो मुस्कुराए। उन्होंने एक लम्हा के लिए कोर्ट रूम में देखा कि कोर्ट रूम जो है वो खचाखच भरा हुआ था, इंतहाई उसमें रश था। तो उन्होंने कहा कि इसका जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो आपको कुछ देर में मिल जाएगा। अभी मैं इतना बता दूं कि ये जो दरखास्तें हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, यानी सज़ा मौतली की, वो डिसमिस की जाती हैं। अच्छा, सज़ा मौतली की दरखास्तें जो मुस्तरद हुई हैं उसका मतलब ये है कि जो आर्जी रिलीफ उनको मिलना था और वो ज़मानत पर रिहा उन्होंने होना था, वो उनको रिलीफ नहीं मिला। और अदालत ने ये वजह भी लिखी है कि जो ज़ाब्ता फौजदारी की जो मुतलका सेक्शन है जिसके तहत ये रिलीफ मांगा जा रहा था, उसके तहत ये हकदार नहीं है कोई भी कन्विक्ट या कोई भी मुजरिम कि वो ये क्लेम करे। तो इसमें जो मरकज़ी अपीलें हैं उस पर फैसला आना बाकी है। उसमें यह तय होगा कि ये जो सज़ा है वो बरकरार रहती है या ख़त्म हो जाती है। तो असल इंतज़ार हमें अपीलों का करना पड़ेगा। ये आर्जी रिलीफ था और ज़्यादा इम्कान इसमें ये लग रहा था कि अमूमन जब अपीलों पे फैसला करीब हो तो अमूमन इस तरह का आर्जी रिलीफ नहीं भी दिया जाता। वैस काफ़ी हाई होप्स थी आज के बारे में कि इमरान खान को वाहिद कन्विक्शन इस केस में थी, रिलीफ मिलेगा। कारकुनान काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं। वो रिलीफ एक उम्मीद तो की जा रही थी कि मिलेगा, मगर वो उस तरफ से पीटीआई को उम्मीद थी, मगर इस तरफ से था कि रिलीफ नहीं होगा। तो मरकज़ी अपीलों के बारे में बताएं कि उससे क्या मुराद है। मरकज़ी अपीलें को लोग सुनना चाहते हैं कि और कौन कौन सी अपीलें इस हवाले से ज़ेर समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या दीगर अदालतों में। देखिए नवीद सिद्दीकी साहब, जब भी कोई केस होता है, सज़ा होती है ट्रायल कोर्ट की जानिब से, तो उसमें उस सज़ा के खिलाफ एक अपील आती है जिसमें अपील में ये डिसाइड होता है कि ये सज़ा बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। वो होता है मरकज़ी अपील पर फैसला, जिसमें यह तय हो जाता है कि उनका मुस्तकबिल क्या है, क्या वो सज़ा काटेंगे, बरकरार रहेगी सज़ा, या बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे और केस ख़त्म हो जाएगा। ये जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, इसमें आपको जमानत तो मिल जाती है लेकिन आपकी सज़ा ख़त्म नहीं होती, कन्विक्शन ख़त्म नहीं होती, कन्विक्शन सस्पेंड होती है। ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है। सिर्फ जो आपकी सज़ा है वो आपकी सस्पेंड हो जाती है और आप बाहर आ जाते हैं, जेल में नहीं रहते। लेकिन आपको जो केस है और सज़ा बरकरार रहती है, उसको ख़त्म कराने के लिए अपील पर फैसला कराना होता है। ये मैं एक लीगल पॉइंट है जो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो सज़ाएँ सुनाई गई वो मुख्तलिफ केसेस में सुनाई गई। सबसे पहले इमरान खान को तोशाखाना फौजदारी केस में सज़ा सुनाई गई और 5 अगस्त गुज़िश्ता बरस में ये सज़ा हुई थी और उसी रोज़ वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए थे। जब इब्तदाई तौर पर उनको अटक जेल भिजवाया गया था और उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त दी कि वो अटक जेल में नहीं बल्कि इधर सेंट्रल जेल अडियाला में शिफ्ट होना चाहते हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की, जो दरख्वास्त मंजूर हुई तो उनको अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर उनका जो पहला केस था सज़ा जिसमें हुई, वो तोशाखाना फौजदारी केस था, जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर ये उनको सज़ा हुई थी। और वो आपको याद होगा कि हुमायूं दिलावर साहब ने जब सज़ा सुनाई तो काफ़ी एक शोरो होगा भी हुआ था इस पर। लेकिन जब वो सज़ा सस्पेंड हुई तो उससे पहले उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो बन गए थे। इसमें एक साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई थी। फिर उनके खिलाफ इद्दत में निकाह की जो कंप्लेंट है वो दायर हुई, पहले एक शहरी की जानिब से दायर हुई, उसके बाद खावर मानेका खुद कोर्ट में आए, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की, वो भी एक केस चल रहा था। उसके अलावा जो बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस था वो मैंने आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के खिलाफ था।
तो ये जो तमाम केसेस हैं इनमें सज़ाएं हुई, एक में तो हो गई थी 5 अगस्त को, ठीक है। बाकी 3 केसेस में 2024 के इलेक्शन थे, उससे कुछ 8 फरवरी, हुई है। उससे कुछ रोज पहले एक 30 जनवरी को सजा हुई, एक 31 जनवरी को हुई और एक 2 फरवरी को हुई। हाँ 2 जी। फरवरी को। तो ये तीनों सजाएं जो हैं ऊपर नीचे उनको हुई थी, लेकिन बाकी तमाम केसेस में चूंकि जो 2 केसेस हैं उसमें सजा मुअत्तल हो चुकी है, साइफर केस में सजा खत्म हो चुकी है, तो अब सिर्फ इद्दत में निकाह वाला केस है जिसकी वजह से जो इमरान खान है वो जेल में है। तो अगर वो इद्दत में निकाह केस में बरी होते हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जिनमें उनकी कोई गिरफ्तारी जाहिर की गई हो या उनके वकला के इल्म में हो, क्योंकि इसमें ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अभी तक उनके वकला के इल्म में ऐसा कोई और केस नहीं है। ये भी एक पॉसिबिलिटी और इम्कान मौजूद है कि उनकी जब इसमें बरियत हो या इसी तरह अवैस यही पूछना चाह रहा था कि राना सनाउल्लाह ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी, बयान दिया था और काफ़ी वायरल हुआ कि ज़ाहिर के इद्दत का केस जो है फैसला महफूज था, आने वाला था, तो उसी तनाज़र में कि अगर इधर से रिलीफ मिलता है, उनकी ज़मानत होती है, रिहाई होती है, तो कुछ एक केस और तैयार पड़ा है और उसमें अंदर किया जा सकता है। जी 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 बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। आप ये देख लें कि जब ये सारी चीज़ें ज़मानतें हो रही थी या रिलीफ मिल रहे थे, तो अचानक जो है ये सुनने में आ रहा था कि 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है वो अंडर ट्रायल है, तो उसमें उनको सज़ा हो सकती है। तो फौरी तौर पर उन्होंने दौरान ट्रायल उसमें बेल ले ली थी। तो ये अब ट्रायल चूँकि थोड़ा डिले हो गया है, उसमें अभी तक फैसला नहीं आया, तो अगर फैसला आता या सज़ा हो जाती फिर तो ये इम्कान ख़त्म हो जाता बाहर आने का। लेकिन अब चूँकि इसके अलावा कोई और केस नहीं है, तो ज़्यादा गालिब इम्कान ये है कि जो आपने बात की राना सनाउल्लाह के बयान वाली, उससे लग ये रहा है कि किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है और उसके लिए जो तोशाखाना की एक नई इंक्वायरी है वो चल रही है। उसमें नैब के कुछ हुकाम हैं जिन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पे ये बताया है मुख्तलिफ मीडिया पर्सनस को कि उस केस में गिरफ्तारी हो सकती है। ये उन्होंने नहीं कहा कि उसमें हमें गिरफ्तार कर लिया है या गिरफ्तारी डाली है, लेकिन उन्होंने ये बताया गिरफ्तारी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन हो सकती है का मतलब ये है कि जब वो किसी स्टेज पे समझेंगे कि इसमें गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है तो वो चूंकि जेल में है तो गिरफ्तारी डाल सकते हैं। अवैस कुदरतुल्ला जज और इसके अलावा अफजल मजूका और शाहरुख अर्जुमन के बाद अफजल मजूका, 3 जजेस ने ये इद्दत केस 1 साल के दौरान सुना है। इस केस की तफसीलात बताइएगा और क्या वजूहात थी, 3 जजेस, इतना एक छोटा सा केस और 3 जजेस, वजूहात। देखिए ये जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो गवाहान हैं उनको लेना होता है। इसमें मुफ्ती सईद जो हैं, मेन गवाह वो थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उसके अलावा बाकी गवाहान थे, उन्होंने जो है इसमें अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की। लेकिन मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि जो सलमान अकरम राजा हैं वकील इमरान खान के, उन्होंने केस तो बहुत अच्छे तरीके से परसू किया है। अब जो ये अपील की स्टेज है, अब देखना ये है कि कोर्ट जो है उससे किस हद तक मुत्तफिक होती है उन दलाइल से, क्योंकि इसमें एक जो ये पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खावर मानिका जो आए हैं कंप्लेंट लेके, वो बहुत तवील अरसे बाद आए हैं। अगर वो कोई उनको था इस तरह का इशू तो वो विद इन टाइम आ सकते थे या आना चाहिए था उन्हें अगर इस तरह का कोई ग्रीवियंस था, लेकिन इस तरह की कोई बात उन्होंने पहले नहीं की। अब इतने साल गुजरने के बाद वो आए हैं ये लेके, तो कोर्ट में तो देखें उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी पेश हुए, जो जियो के प्रोग्राम आज शहज़ेब खानज़ादा के साथ में खावर मानिका ने खुद कहा अपनी सबका एहलिया के। अच्छा अवैस, रिलीफ कैसे देखते हैं? हमने देखा है माजी में इमरान खान के हवाले से खुसूसी तौर पर केसेस का कि जो निचले लेवल पर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पर जाके उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है, और अब देखा गया साइफर केस में और दीगर केसेस में कि उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। तो इस इद्दत केस में दीगर आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं, कुछ इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? जी देखिए, ये तो कोर्ट में केस आएगा तो आर्गूमेंट्स के बाद थोड़ा सा आइडिया हमें भी हो जाता है कि केस किस तरफ जा रहा है, आर्गूमेंट से कोर्ट का मूड क्या है, कोर्ट किस हद तक मुत्तफिक हो रही है, उसको देख के हम थोड़ा सा एक आइडिया बनाते हैं, जज करते हैं कि कोर्ट किस तरफ जा रही है, वो क्वेश्चंस किस तरह के पूछ रहे हैं, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया होता है। तो मुझे ये लगता है कि देखें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो जाहिर सी बात है जब ट्रायल कोर्ट में जो खामियाँ रह जाती हैं जब उसको पॉइंट आउट किया जाता है, तो फिर वो उन जो पॉइंट्स हैं, उन नकात हैं, उनको बड़ा सीरियसली जो है वो देखती हैं। आपको मैं बताऊं कि जिस तरह साइफर केस जब चल रहा था तो 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके जो ट्रायल हैं उसको कलअदम किया, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो ठीक फॉलो नहीं हुआ था।
जी अवैस यूसुफजई की जो तफसील आपने सुनी है कि जो कानूनी और आइनी नुकात के ऊपर अदालती उमूर के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है यहाँ पर आज के फैसले के तनाजुर में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे अकब में इस वक्त देख सकते हैं कि पीटीआई के जो बड़ी तादाद में कारकुनान जो है मुल्क भर से यहाँ पर जमा हुए थे और आज की जो समात थी उस हवाले से वो काफ़ी होपफुल थे, पुरुमीद थे कि आज रिलीफ मिलेगा। ये वाहिद एक केस था जिसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को कन्विक्शन हुई थी और यहाँ पे उनके रिहाई के ऑर्डर आ जाएंगे, ज़मानत पर उनकी रिहाई होगी और फिर रिहा होके खुशी से यहाँ पर झूम उठेंगे वो। मगर अब सूरत हाल जो दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है, उसमें कारकुनान मायूस हो